नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए आज भी आपके लिए पावर पैक शो लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्या इंश्योरेंस को लेकर आपके साथ हुआ है धोखा? इंश्योरेंस कराना है तो क्या होंगे उसके बेसिक टिप्स, जानिए कैसे करें अपना परफेक्ट इंश्योरेंस। कैसे ले प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम का फ़ायदा? प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम से कितना बचेगा टैक्स? नहीं चाहिए बिलों का झंझट तो अपनाओ प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम। और प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम यानी 8 के ठाट। क्या है बेहतर, आईपीओ और एनएफओ? कैसे जाने सही आईपीओ और सही एनएफओ निवेश के लिए? साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी चाहते हैं हमसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए यहाँ पर शो की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं बीमा की, और बीमा में किस तरह से ख़रीदारी करते वक्त आपको बचना चाहिए तमाम तरह के धोखों से, जिसको मिस सेलिंग भी कहा जाता है। कई बार इसको समझते हैं, जो कि कई बार हम शो पे इसको डिस्कस भी करते आए हैं। हमारे साथ एक बार फिर से इस पर बात करने के लिए एटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस में मिस सेलिंग की, और इसको लेकर चाहे रेगुलेटर हो या आप और हम जैसे प्लेटफॉर्म हो, हर वक्त कोई ना कोई कवायद छेड़े रहते हैं। ये बताएं हमें, बीमा में मिस सेलिंग का मतलब क्या होता है? किस तरह की बीमा में हम मिस सेलिंग देखते हैं? हाय कविता। बीमा या इंश्योरेंस में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग होती है कविता, ऑन कपल ऑफ थिंग्स। बहुत बार ऐसा किया जाता है कि इंश्योरेंस या कि बीमा, जो कि एक्चुअली एक प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है, मतलब कि आप कोई गलत टाइम या जब चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं जा रही होंगी या नहीं जाएंगी, तो आपकी फैमिली या आपके लिए एक सुरक्षा कवच जैसी कोई चीज़ है, जिसमें आपको कुछ पैसे या आपकी फैमिली कुछ पैसे मिलेंगे, जो आपको वो गलत टाइम जो आ गया है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। लेकिन इंडिया में अधिकतर इंश्योरेंस जो बिकते हैं या जो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं, वो एक्चुअली प्रोडक्ट होते ही नहीं है। उसमें मैक्सिमम कवरेज होता है या मैक्सिमम कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे, और छोटा सा इंश्योरेंस किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी मिस सेलिंग इसी जगह पे हो जाती है कि जो आप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो एक्चुअली प्रोटेक्शन होता ही नहीं है। तो इस चीज़ के मल्टीपल रीजंस हैं, और प्राइमरली मैं कहूँगा कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक है जो इंटरमीडियरी या कोई एजेंट या कोई बैंक का आरएम जो अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए आपको एक गलत तरीके से प्रोडक्ट को समझा रहा है। और सेकंड एस्पेक्ट ये है कि बिकॉज मोस्ट कंज्यूमर्स जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है कि वो उस क्लेम का या जो एक मिस सेलिंग का पॉइंट की यूज़ किया जा रहा है उसको समझ पाएँ और अवॉइड कर पाएँ वो प्रोडक्ट खरीदना। तो दो तरीकों में मिस सेलिंग होती है, उसके मल्टीपल मैनिफेस्टेशन से मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। बट प्राइमरीली एक होता है एजेंट की खुद का बिजनेस करने का तरीका, और दूसरा होता है कस्टमर का लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से बहुत लोग इसका शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर मामले हम मिस सेलिंग के लाइफ इंश्योरेंस में ही देखते आए हैं संतोष। अब अगर हम मिस सेलिंग क्यों होती है, किस वजह से होती है, एजेंट्स को क्या फ़ायदा होता है, इसकी अगर पड़ताल करने जाएं तो क्या फ़ायदा होता होगा, किस फ़ायदे के लिए वो आपको गलत प्रोडक्ट चिपका देते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो बीमा ख़रीदते हैं उनकी जागरूकता में कमी है, जिसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि मिस सेलिंग होती है। अगर आपको पता है कि आप क्या प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो शायद इतने केसेस ना बढ़ते
और ना ही IRDA भी खुद इसे सख्ती से इस पर निगरानी नहीं रखता। लेकिन अब क्योंकि हर दूसरा शख्स यहाँ पर मिस सेलिंग का शिकार है, अच्छा कुछ लोगों को तो पता चल जाता है कि उन्होंने गलत प्रोडक्ट खरीदा है कुछ सालों के बाद, कुछ लोगों को तो वो जब तक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की पूरी समय की अवधि ना ख़त्म हो जाए तब तक उनको पता नहीं चल पाता कि उन्होंने क्या खरीद लिया है। ये एजेंट्स का कमीशन का क्या फेर है, किस तरह से ये कमीशन के चक्कर में और किन किन बातों की वजह से गलत प्रोडक्ट चिपका देते हैं? कविता, दो चीजें अगेन इसमें भी हैं। सबसे पहले, अगर कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आपको पैसे मिल रहे हैं बिना कोई अनप्लैंड इवेंट के होने में आपकी लाइफ में, मतलब वो एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है। इसको मैं एग्जांपल पे बताता हूँ कि एक अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पेमेंट कर रही है आपकी मैच्योरिटी पे, और आपकी डेथ उस टाइम पे नहीं हुई है, मतलब जिसने पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ नहीं हुई है, फिर भी उसको पैसे मिल रहे हैं, तो ये एक गोल्डन तरीका है पता करने का कि ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि इंश्योरेंस में आपको पैसे तब मिलेंगे एज एन इंडिविजुअल जब आपकी लाइफ में वो इवेंट आ जाए जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया है। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस देखें तो लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर होता है उसकी डेथ के अलावा कभी भी पैसे नहीं मिलने चाहिए अगर वो प्योर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो। सेकंड, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, सेम चीज में वैसा ही होगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस में क्लब नहीं की गई है, और तभी आपको पैसे मिलेंगे जब हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये दो चीजें होती हैं। अब अभी अगर कोई भी पॉलिसी में आपको पैसे मिल रहे हैं विदाउट द इवेंट जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये प्रीमियम जो कलेक्ट करते हैं उस प्रीमियम का बहुत सारा कंपोनेंट कमीशन के तौर पे जो एजेंट या बैंक आरएम या जो भी सेलर है इंश्योरेंस का उसको दिया जाता है। और टिपिकली जो ये पॉलिसीज हैं जिसमें आपको एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर पैसे मिल रहे होते हैं बिना वो इवेंट के, तो पॉलिसी में जो प्रीमियम होता है वो कम से कम 30 से 40 से 50% भी होता है। और सबसे ज्यादा शिकार इसके लोग हो जाते हैं क्योंकि जब ये इतनी तगड़ी कमीशन मिलती है एजेंट को या किसी और को, तो वो मोस्टली ये कमीशन का कुछ हिस्सा एज ए कैशबैक या फंडिंग ऑफ द फर्स्ट पॉलिसी प्रीमियम एजेंट खुद कस्टमर को दे देता है। तो बहुत छुप जाता है पूरा का पूरा एग्जैक्ट पॉलिसी डिटेल्स इन दीज काइंड ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले आप एक गोल्डन रूल बनाइए एज एन इंडिविजुअल कि अगर आप कोई चीज के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं और आपको पैसा मिल रहा है विदाउट वो इवेंट होने के, मतलब वो इंश्योरेंस पॉलिसी है ही नहीं, वो एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। चलिए, तो अब ये हमें समझाएं कि हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह के प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि मिस सेलिंग होता है? कविता, इंडिया में एक्चुअली इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अगर गिना जाए तो वो सिंगल डिजिट्स में है। तो हम बोलते हैं कि बहुत कम लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रियल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उससे भी काफी कम लोग ले रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ टर्म प्लान, जो कि लाइफ इंश्योरेंस में एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, टर्म प्लान, टर्म लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है उसे, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 25 साल 20 साल या 30 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, तो जो पॉलिसी होल्डर है अगर उसकी डेथ हो जाती है पॉलिसी पीरियड में, तो उसकी फैमिली को सम एश्योर्ड जो भी पॉलिसी का वो दिया जाएगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर एक 30 साल का इंडिविजुअल 30 साल की पॉलिसी खरीद रहा है और उसका पॉलिसी कवर है 2 करोड़ रुपए, तो उसकी फैमिली को अगर 30 से 60 साल की एज में अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो 2 करोड़ रुपए फैमिली को मिलेंगे। और इसका प्रीमियम काफी सस्ता होता है, डिपेंडिंग ऑन इंश्योरेंस कंपनी 10 से 15 हजार के बीच में होगा फॉर अ नॉन स्मोकर। लेकिन मोस्ट इंश्योरेंस एजेंट्स जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज बेचते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं, वो टिपिकली कस्टमर को एक्चुअली बताते हैं कि अगर आपकी डेथ नहीं हुई, आप तो एक
हेल्थी इंडिविजुअल हैं, आपको बीमारी होगी या कुछ होगा, लेकिन डेथ होना की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है। तो आप अगर ऐसी पॉलिसी ले रहे हैं जिसमें 30 साल तक अगर आप डेथ हो गई तो आपको पैसे मिलेंगे आपकी फैमिली को, लेकिन आपकी डेथ नहीं हुई तो पूरा पॉलिसी प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को एक वेस्ट ऑफ मनी पॉलिसी करके लोग उसको डिस्करेज करते हैं, जो कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइम इन माय ओपिनियन है। तो लोग समझते हैं कि यार बात बराबर है, मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल हूँ, मैं नॉन स्मोकर हूँ, मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखता हूँ, तो मेरी डेथ होना बहुत डिफिकल्ट है। तो बिकॉज ऑफ दैट पीपल बाय नहीं करते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा जो मिस सेलिंग का तरीका है या एक मिस्टेक कर बैठते हैं लोग, वो समझते हैं कि उनको कुछ हो नहीं सकता। और लाइफ इंश्योरेंस इसलिए किया जाता है कि डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन वो किसी की भी हो सकती है। तो अगर आपकी डिपेंडेंसी है तो आप वो इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ टर्म लाइफ लें, और ये बहुत सस्ती होती है कंपेयर टू एन इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें अगर आप सेम प्रीमियम भरेंगे तो आपको शायद फ्रैक्शन ऑफ 2 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा कंपेयर टू द सेम अमाउंट जो आपको 2 करोड़ इंश्योरेंस मिलेगा। लेकर ये कहा जाता है कि 5 साल का लॉक इन है, 5 साल के लॉक इन पूरे होने के बाद आपको सारे प्रीमियम जो आपने जो दिए थे उस पर मुनाफे के साथ आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। यस, तो एक्चुअली सेकेंड तरीका ये है कि जब भी कस्टमर या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बायर प्रीमियम अमाउंट देख के 50,000 या 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम देख के डर जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा कमिटमेंट है 20 या 30 साल देने के लिए, इंश्योरेंस एजेंट्स उनको बताते हैं कि सर आप ये पॉलिसी में से 5 साल कंपलसरी पेमेंट करना है, उसके बाद अगर आप चाहें तो पेमेंट डिस्कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें एक समझने वाली बात ये होती कविता की मोस्टली यूलिप पॉलिसी होती है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। इसमें क्या होता है कि आपका पैसा एक्चुअली म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम्स में लगाया जा सकता है अगर आप चाहें तो। इसमें 4 तरीके के ब्रेकेजेस होते हैं, मॉर्टेलिटी चार्ज, पॉलिसी एडमिन चार्ज, पॉलिसी एलोकेशन चार्ज और फंड मैनेजमेंट चार्ज। 4 तरीके के चार्जेस होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप 5 साल तक प्रीमियम पे करते रहेंगे तो आपको बहुत सारी जमा पूंजी हो जाएगी आपके इंश्योरेंस की पॉलिसी में। तो अगर आप प्रीमियम पे नहीं करेंगे तो जो भी चार्जेस लेवी होते होंगे, फंड मैनेजमेंट चार्ज, पॉलिसी एलोकेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिन और मॉर्टेलिटी चार्ज, ये चारों आपकी पॉलिसी के बचे हुए अमाउंट को काट काट के कलेक्ट किए जाएंगे, और आपको आपकी पॉलिसी भी एक्टिव रहेगी और आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी कि आप प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं। तो पॉलिसी भी एक्टिव रहती है, लेकिन आपकी पूरी फंड वैल्यू जीरो होती जाती है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अपनी चार्जेस वो काट काट के कम करते जा रही है आपकी इंश्योरेंस की, आपकी सेविंग्स की वैल्यू एक्चुअली। तो ये एक बहुत बड़ी मिस सेलिंग है कि आपको 5 साल पे करना है, उसके बाद आपकी ऑप्शन है आपको पे करना ही नहीं करना। आई थिंक मोस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय बाइंग पॉलिसीज लाइक दिस, जो कि एक तो वो टर्म प्लान नहीं है, और दूसरी चीज वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जिसको आप सिर्फ 5 साल पे कर रहे हो, और फिर जहां पे कंपाउंडिंग आना शुरू होने वाली होती है इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज हम समझते हैं कि हमेशा कंपाउंडिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम बनती है। तो जब चार्जेस कम हो जाते हैं 5 साल बाद, उस टाइम पे आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे होते और आपकी वेल्थ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इसके अलावा और कौन कौन से फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं, खासतौर से रिटर्न के मामले में, कि आप 10 साल निवेश कीजिए, आप 15 साल पैसे डालिए तो इतने साल के बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे। टैक्स में छूट जो बात है वो तो मेरे ख्याल से हर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ चिपका कर ही बेचा जाता है, लेकिन और किस किस तरह से लुभाया जाता है लोगों को, और कैसे सशक्त बने और कैसे समझे कि आपके साथ मिस सेलिंग हो गई है, कैसे विक्टिम ना बने आप? तो पहले जो मैंने आपको बताया कि एक गोल्डन रूल आप बनाइए कि कोई भी पॉलिसी में आपको अगर मैच्योरिटी के बाद कुछ पैसा मिल रहा है और आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं, आप जिंदा हैं, तो पॉलिसी में आपको लूटा जा रहा है। एक गोल्डन रूल ये है। लेकिन कविता, आपने एक नोटिस किया होगा कि कोई भी इंश्योरेंस की पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक या पॉलिसी जब बेची जा रही होती है एक एजेंट के थ्रू कस्टमर को, तो वो एजेंट कभी भी पॉलिसी में परसेंटेज रिटर्न बात नहीं करता, वो ऐसे बड़े बड़े अमाउंट दिखाता है। तो एक तरीका ये है कि कोई एजेंट आपको आके बताएगा, ऑफ कोर्स इस मार्केट में पॉलिसीज अवेलेबल हैं, जो बोलेंगे कि आप 1 लाख रुपए हर साल डालिए और 12 साल तक डालिए,
14वें साल से लेके 26 साल तक आपको हर साल 2 लाख रुपए विदाउट एनी काइंड ऑफ मैनुअल एफर्ट आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो कस्टमर लगता है कि 1 लाख रुपए डाले और 2 लाख रुपए मुझे 12 साल तक मिलते रहेंगे, मतलब डबल पैसा मिलेगा। लेकिन कस्टमर ये नहीं सोचता कि एक्चुअली पैसे को डबल करने के लिए अगर 8% पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो 9 साल में पैसा खुद डबल हो सकता है। अगर 9% पे इन्वेस्ट किया जाए तो 8 साल में डबल हो सकता है। या अगर फॉर एग्जांपल 7.2% का इंटरेस्ट मिले तो 10 साल में डबल हो सकता है। ये पॉलिसी कस्टमर खुद एनालाइज नहीं करते। तो अगर आप खुद कहीं पे 7.2% की एफडी का बनाते हैं या एक टैक्स फ्री बैंक डिपॉजिट बनाते हैं 7.2 पे, अगर आपको मिल जाता है कहीं पे, तो 10 साल में आपका खुद का पैसा डबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं 1 लाख रुपए डालने के लिए और 14वें साल तक आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। तो इसका जो अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे या सीएजीआर निकालेंगे पॉलिसी का या एक्सआरआर निकालेंगे तो वो निकलेगा शायद अबाउट 4 to 5%। तो 4 to 5% आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में मिल जाता है एक टाइम पे, और आप एक्चुअली पैसा को लॉक इन कर रहे हैं, एक कमिटमेंट ले रहे हैं, वेरी हाई कॉस्ट पॉलिसी पे कर रहे हैं और इतना कमिटमेंट बाय कर रहे हैं 14 साल पे करने का, और आप खुश हो जाते हैं 2 लाख रुपए देख के। सेकंड तरीका सिमिलर होता है, एक एजेंट आपको बताएगा कि ये पॉलिसी में 10% एश्योर्ड रिटर्न है, आप 10 साल तक पे करिए और 11वें साल से आपको 10% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। तो आपकी अगर 1 लाख की पॉलिसी प्रीमियम है तो 11वें साल से आपको 1.1 लाख मिलेगा। अभी अगेन 10% आप देख के खुश हो जाते हैं, आपको लगता है गारंटी रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि 10 साल तक आपको 1 रुपया वापस नहीं मिल रहा है, ना ही कोई मंथली पे आउट है, ना ही कोई बीच में विड्रॉल है, आपका पैसा लॉक्ड इन है। अभी अगर आप 10 साल तक कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसे ज्यादा कमा सकते हैं बाय म्यूचुअल फंड्स, बाय डेट म्यूचुअल फंड्स, बाय एफडीज, बाय पीपीएफ। आपको अपना पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी में डालने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़े बड़े अमाउंट्स देख के लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी कभी रिटायरमेंट प्लान बेचे जाते हैं ऐसे ही कि आप रिटायर होंगे तो आपको हर साल जिंदगी भर तक कुछ लाख रुपए मिलेंगे अगर आप कपल ऑफ लाख की इन्वेस्टमेंट अभी करते हैं तो लोग वो लाखों रुपए देख के भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू एक्चुअली काफी कम होगी, प्रीमियम बहुत ज्यादा है, रिटर्न बहुत कम है। तो आप एज सतर्क इन्वेस्टर या इंडिविजुअल होकर उसको एनालाइज करेंगे तो आप ऐसी पॉलिसी कभी बाय नहीं करेंगे। ये मेरा कहना है। नहीं, क्योंकि अगर आप खुद सतर्क रहेंगे, अगर आपको खुद को जानकारी होगी कि आप क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो इस तरह के मिससेलिंग के केसेस नहीं होंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने समय निकाला और इस मुद्दे पे हमारे दर्शकों को जानकारी दी।